हेलो दोस्तों, बीईएल या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियो में बात करेंगे। सेकंड इंटरिम डिविडेंड यहां पर आने वाला है। फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड कुछ समय पहले ही आया था। डिस्कस सबको करेंगे, बिजनेस को हम लोग इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि हम करते हैं। तो देखिए, बोर्ड मीटिंग मार्च 15 को होने वाली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकंड इंटरिम डिविडेंड के लिए, और जो इंपॉर्टेंट डेट है वो रिकॉर्ड डेट 23 मार्च की होने वाली है। अब देखिए, ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं था, ये थोड़ा एंटिसिपेटेड भी था। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आप लास्ट ईयर का देखिए, फरवरी में एक डिविडेंड आया, फिर मार्च के महीने में एक डिविडेंड आया, और एक फाइनल डिविडेंड आया अगस्त के महीने में। फिर 2022 में देखिए, फरवरी में एक डिविडेंड, फिर मार्च में, फिर अगस्त के महीने में डिविडेंड। तो जैसे इस बार ऑलरेडी फरवरी के महीने में आप देख सकते हैं इस डेट थी 70 पैसा का डिविडेंड आया था, और मार्च में थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था ये, क्योंकि हिस्टोरिकली उन्होंने डिविडेंड इस टाइम पे उनके द्वारा आ रहा है। तो ये डिविडेंड है, और फिर बाद में अगस्त। तो जो कंपनीज होती हैं, स्टीडी कंपनीज की एक थोड़ा निशानी जैसा रहता है कि उनके जो डिविडेंड है थोड़ा एक प्रिडिक्टेबल समय पर आते हैं, कोई अचानक से शॉकिंग या सरप्राइज वो बहुत कम करते हैं। अब कैसा डिविडेंड था, जैसे साल में 3 बार डिविडेंड आ रहा है, उससे पहले जो FY22 था तो आप देख सकते हैं ₹4.5 का डिविडेंड है, 150 करके रुपीस, ₹1.50। लेकिन मैं यहाँ ₹1.50 ही लिख रहा हूं क्योंकि ये बोनस एडजस्टेड है, बीच में बोनस आया था, इसीलिए शेयर प्राइस एक्चुअली में कम हुआ था। ठीक है, और लास्ट ईयर का कितना था, ₹1.80 का डिविडेंड था। ठीक है, और देखिए हर बार डिविडेंड एक जैसा ही हो रहा है, जैसे लास्ट ईयर 60 पैसा 60 पैसा 60 पैसा करके था। ठीक है, और इस बार अभी एक डिविडेंड आया है 70 पैसा करके। ठीक है, अब डिविडेंड पे आउट कितना पेमेंट कर रही है, लेट्स से ₹100 अगर कमा रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 44 से 47% का उनका डिविडेंड पे आउट है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। ये बीएल अभी करंट शेयर प्राइस आप देखेंगे तो 250 के पास में है, तो उसके हिसाब से मैं अगर देखूंगा तो जो डिविडेंड यील्ड है बहुत ज्यादा नहीं है, 1% भी इनफैक्ट नहीं है, 0.84% के आसपास में है। लेकिन देखिए लास्ट 1 ईयर में पीएसयू के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मतलब बढ़े हैं। जैसे आप देखिए 90 के भी रुपीस में ये शेयर प्राइस था, तो अगर आप 100 भी पकड़ लेते हैं तो डिविडेंड यील्ड कुछ ढंग की, कुछ 1.8% की हो रही है। ठीक है, तो ये डिविडेंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। अब कंपनी का बिजनेस क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पर, रेडार, वेपन या कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो डिफेंस सेक्टर का जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए एक मेजर प्लेयर है। और साथ साथ में डिफेंस के बाहर भी जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी उनके बहुत सारे काम हैं, जैसे वीवीपैट हो गया, ईवीएम मशीन्स हो गई, तो यहां पर भी उनका है। बाकी मैक्सिमम उनके डिफेंस के ही उनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स उनके आते हैं। रेवेन्यू बहुत इंक्रीज हुआ है, जैसे आप देखिए अप्रैल टू दिसंबर 11,189 करोड़ का रेवेन्यू था 2022 में, और अभी 2023 जो लेटेस्ट हमारे पास नंबर्स हैं 11,640 करोड़ है। रेवेन्यू बढ़ा नहीं है लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है, 1641 करोड़ से 2,236 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर बढ़ा है दोस्तों, जब हम बीईएल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर बुक 76,217 करोड़ की है, और ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लास्ट ईयर कितना रेवेन्यू था आप देख सकते हैं, 17,000 करोड़ के आसपास में था। ओके, अगर आप डिवाइड करेंगे किसको, ये जो ऑर्डर बुक है उसको लास्ट ईयर के रेवेन्यू के साथ, तो 4 टाइम्स से ज्यादा, इनफैक्ट 4 टाइम्स से ज्यादा होगा उनके पास जो ऑर्डर बुक है रेवेन्यू के कंपैरिजन में। तो उससे क्या पता चलेगा कि ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, और ऑर्डर बुक चूंकि मजबूत है तो हेल्दी जो रेवेन्यूज हैं वो फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर को वो कंप्लीट करेंगे, उनको रेवेन्यू मिलेंगे। और कंपनी ने फ्यूचर के लिए भी गाइडेंस दिया हुआ है कि 25,000 करोड़ के आसपास में हर साल, जो फाइनेंशियल ईयर 25 जो कि अभी आने वाला है अप्रैल महीना में, वहां पर इनफ्लो का गाइडेंस है। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे डिफेंस सेक्टर में, तो उनके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ फंडामेंटल नंबर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो मार्केट कैप बहुत बढ़ गया है, 1.57 लाख करोड़ का है। बिल्कुल आप अभी तो इसको लार्ज कैप मान सकते हैं, लेकिन हम जब 2-3 साल पहले वीडियो बनाते थे तो इसको एक मिड कैप की तरह से गिना जाता था। आरओसी बहुत मजबूत 31, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत मजबूत, और डेट फ्री है, उनके पास बोरोइंग्स ही नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज है। बाकी एक स्टीडी सेल्स ग्रोथ है। मार्जिन आप देखेंगे ये भी स्ट्रांग है, 22.4 ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे कहे जाएंगे। आप ऐसा मान सकते हैं कि ₹100 का अगर रेवेन्यू है तो उनका मार्जिन भी 20% से ऊपर है, पॉजिटिव चीज है। लेकिन चूंकि अभी पीएसयू कंपनीज इतना दौड़े हैं तो यहां पर वो वैल्यूएशन को लेकर भी अब वो उतना सस्ता नहीं रहा जो कि पहले था। 43-44 का पी रेशियो देख सकते हैं। मैं आपको लास्ट 10 ईयर का एवरेज पी दिखाता हूं, ये देखिए लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज पी है कितना, 21.9, 22 के आसपास। लास्ट 5 ईयर्स का कितना है, 21 के पास, मतलब आप मान सकते हैं 21-22 का उनको हिस्टोरिकली पी मिला हुआ है। लेकिन लास्ट 1 साल में देखिए ये लास्ट मार्च के महीने में ही देखिए 24 का पी था, अभी पी रेशियो 40 से ऊपर हो गया है। अब ऐसे हाई वैल्यूएशन पे वही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये हाई वैल्यूएशन क्या वो डिजर्व करते हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है कि नहीं, उतना नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि उनकी अब ऑर्डर बुक पहले उतना स्टेबल नहीं था, अब ऑर्डर बुक उनको स्ट्रांग मिलेगी, तो इसीलिए वो हाई जो वैल्यूएशन है उनको मिलना चाहिए। तो ये मार्केट डिसाइड करेगी कि उनको क्या हाई वैल्यूएशन मिलना चाहिए या नहीं। यहां मार्केट ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है कि फ्यूचर में उनका जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग होगा, तो ये आने वाले टाइम में वही हम लोग के लिए देखना रहेगा।
कुछ की इंपॉर्टेंट चीजें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस को लेकर, पहला तो हमने देखा मार्जिन्स बहुत ही मजबूत है, बोरोइंग्स ना के बराबर है, 51% का गवर्नमेंट का स्टेक है और गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक कंपनी है दोस्तों। रेवेन्यू विजिबिलिटी भी मजबूत है यहां पर, क्योंकि ऑर्डर बुक तो मजबूत है ही और आने वाले टाइम में भी उनको ऑर्डर बुक मिलेगा। और इसीलिए हो सकता है ना कि कभी कभी होता है ना कि मार्केट किसको 40 50 60 पी का जो वैल्यूएशन है वो देता है, जनरली स्टीडी स्टेबल कंपनीज, जनरली ये बिजनेस इतना स्टीडी स्टेबल नहीं है, लेकिन मार्केट भी यही देख रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत की तरफ, मतलब टोटल इच्छा है कि हम लोग जितना हो सके जो इंडिजिनाइजेशन है और मतलब जो भी बाहर से सामान जो है डिफेंस का नहीं मंगवाने की जगह हम इंडिया से करें, तो ये सब कुछ चीजें डिफेंस सेक्टर के लिए पॉजिटिव हुई है। जो अभी जो बजट आया था तो उसमें 5.8% इंक्रीज भी यहां पर किया हुआ था। बट देखिए हर बिजनेस में रिस्क होता है, तो रिस्क क्या हो सकता है कि डिफेंस सेक्टर ही की कस्टमर है या की सेक्टर है उनके लिए, 85% बिजनेस उनका वहीं से आता है और इस सेक्टर को कभी कभी ईएसजी का भी रिस्क होता है। और सोच लीजिए कल गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट पॉलिसी चेंज हो गया या फिर गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस सेक्टर में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया तो ऑर्डर बुक में फर्क पड़ सकता है। अभी तो हमको ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ये सब रिस्क को भी हमको फ्यूचर के लिए ध्यान में रखना है। बाकी रिसीवेबल डे इस बिजनेस में बहुत ज्यादा रहेगा। देखिए ऑर्डर मिला, ऑर्डर कंप्लीट होगा, उसके बाद जो पेमेंट आएगा एक अच्छा खासा समय हो जाता है, लेकिन फिर भी देखिए बहुत डेट नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज है जब हम बीएल की बात कर रहे हैं। लेकिन रिसीवेबल्स थोड़ा ज्यादा है, अगर बहुत डिले हो गया पेमेंट मिलने में तो नेगेटिव यहां पर हो सकता है। अभी फिलहाल वो सब नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सब रिस्क को भी ध्यान में रखना है। फिलहाल अभी वैल्यूएशन के मामले में हम देखें तो थोड़ा हाई वैल्यूएशन में है, लेकिन अगर हम जो बेसिक नंबर्स देखेंगे जैसे आरओसी आरओई तो हमको स्ट्रांग देखने को मिल रहा है जब हम बीएल की बात कर रहे हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।